हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को सबको पता है सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। क्या-क्या मेजर चेंजेस हुए हैं उन सबको देखने वाले हैं और आपके पास जो भी अपडेट यहाँ पे आई है उसको हम लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं साथ-साथ। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने सीयूईटी का ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्रैश कोर्स के नाम से हमने उसको लॉन्च किया है। वहाँ पे हमने दोनों तरीके से मीडियम उसे रखा है, फ्री कोर्सेज भी है और आपके पास पेड बैचेस भी है। आप जैसा उससे जुड़ना चाहें उस हिसाब से जुड़ सकते हैं। जो चेंजेस है उसको देखते हैं। जैसे 2025 में इसको मैंने नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। जो चीज़ें आपको देखनी होती है वो मेनली क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेन चीज़ है आपके पास। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, ये आपको देखना है इसमें। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस, इसको आपने फोकस करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं एज पर योर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप चूज करना चाहते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम का 12th के बेसिस पे होता है जनरली। अब 12th अपीयरिंग भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो मेजर चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, जो शेड्यूल आपका एग्जामिनेशन का आया है उसको भी देखना। टेंटेटिव आया है वैसे अभी, बट पॉसिबली वही एग्जाम्स की डेट रहेगी जो अभी दी है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आपके काम की है वो है ना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। आप देखते हैं एक एक चीज क्या क्या मेन चेंजेस यहाँ पे है। मेनली जो डेट्स आपको पता है, फर्स्ट डेट जो जहां से एग्जाम आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक आप इसको फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहने वाली है एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने की, वो रहेगी 23 मार्च 11:50 PM, रात को 11:30 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हैं। बट उतना वेट ना करें, पहले ही आप उस फॉर्म को पहले ही फिल कर दीजिए। अगर कुछ भी आपके पास उसमें एरर हो जाता है तो उसके लिए एक डेट दिया जाता है, करेक्शंस के लिए डेट दिया जाता है, जो कि 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक विंडो ओपन रहने वाली है। अगर आप फॉर्म को फिल करते हुए कोई उसमें एरर कर देते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीजों को आप उसे दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही। तो 24 से 26 मार्च वो विंडो ओपन रहेगी, आप उसको ध्यान रखें। सेकेंड जो चीज है, एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, अगर आप पहली बार कोई इस तरह का कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म फिल करें तो आप अपने किसी सीनियर की हेल्प लीजिए, अपने किसी ब्रदर की हेल्प लीजिए, सिस्टर की हेल्प लीजिए। या फिर अगर आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो किसी कैफेज में जाइए जहां पे ये फॉर्म्स ऑलरेडी फिल किए जा रहे हैं। थोड़ा सा एक आपको मैटर करता है कि कुछ चीजें गलत हो जाती है तो वो बाद में करेक्ट नहीं हो सकती। जैसे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपने उस टाइम पे अपना लैंग्वेज अलग चूज कर लिया तो उसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। उसी लैंग्वेज को आपने फॉर्म पेपर देना होगा। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मई से स्टार्ट होके 1 जून के बीच में, टेंटेटिव है बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है कि यही डेट्स आपकी एग्जामिनेशन की भी होगी। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले एक नॉर्मल नोटिस भी आया था, हमने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी और मैंने जो जो चेंजेस उन्होंने बताए थे वो सारे चेंजेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आए। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो उन्होंने बोला है, जैसे नेक्स्ट चीज में हम देख ही लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। एक और ये जो चीज आपके पास है, जनरल के जो फॉर्म्स की फीस है वो 1000 है, बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 900 है, ऐसा देख सकते हैं। लेकिन कितने सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं आप? 3 सब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हैं 1000 के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आप 400 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं वो होंगे टोटल 5। ठीक है, 3 तो आपको पास यहाँ 1000 के अंदर ही है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आप और चूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको टोटल 800 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज पर जनरल कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट चेंज देखते हैं क्या कुछ आपके पास इसमें आया है। ठीक है, ये उन्होंने पहले भी बता दिया था कि जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं टोटल 37 रहने वाले हैं, उसमें से 13 तो लैंग्वेजेस के पेपर होंगे, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे और 1 आपके पास जनरल टेस्ट होगा। पहले उसको जनरल टेस्ट बोलते थे, अभी उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम दे दिया गया है। चेंजेस कुछ ज्यादा नहीं है, बस नाम में चेंजेस है। अदरवाइज आप सिलेबस देखेंगे तो सेम है। सिलेबस किस चीज का? जनरल टेस्ट का। तो जनरल नॉलेज पहले भी आती थी, करंट अफेयर पहले भी आता था। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग कह सकते हैं, मैथ्स कह सकते हैं, वो आपके पास अभी भी आ रही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स की अलग अलग टर्म्स होती है ये। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, जब आपके पास कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्मेट में आता है बट होता वो रीजनिंग का है तो उसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है वही सेम चीज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, वापस फिर से पूछ रहे हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, वही सेम चीज है। उसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बस नाम चेंज करके उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दिया गया है। जो चेंजेस दिख रहे हैं वो यहाँ पे हैं।
क्या सब्जेक्ट में आपके पास है? टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 50 होने वाले हैं। एज पर द ऑफिशियल नोटिस जो पहले भी आया था, मैंने तब भी बोला था इस चीज को कि यही होने वाला है कि जब उन्होंने ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया। पहले क्या होता था, पहले जो आपके पास था, अगर आपने लास्ट ईयर का देखा एग्जाम का पैटर्न, आपके पास 60 क्वेश्चंस होते थे। आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। अभी क्या है, उन्होंने वो चीजें हटा दी है। 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 ही आपके पास उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। वो जो 10 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन वो देते थे, इस बार उन्होंने उसको हटा दिया है। जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 60 मिनट्स, ये साफ साफ लिखा है। 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। साथ ही ये भी जरूरी चीज है, जो करेक्ट मार्क्स होगा, हर एक क्वेश्चन को सही करने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1 रहेगी। इसको आप ऐसा कह सकते हैं 1/5, या फिर परसेंटेज में बोले तो 20%। ठीक है, अगर आप इसे गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और सही करते हैं तो उसको +5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ते तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो ये सिंपल सा इसमें आपके पास है। और ये देख सकते हैं चीजों को, 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है उसके बारे में लिखा है, सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं इसके बारे में है, जनरल टेस्ट के बारे में क्या है ये सारा कुछ मैंने बता दिया। डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी कुछ देते हैं तो उसका सिलेबस आपका जैसे एनसीईआरटी 12th का सिलेबस रहता है वैसा ही रहने वाला है। एज पर बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये सारी बातें इन्होंने पहले ही बता दिया था। और क्या देखना है आपको इसमें, वो चीज देख लेते हैं। मेन पीडब्ल्यू कैटेगरी का जो है इसमें है, स्क्राइब भी अलाउड होता है। स्क्राइब आप देख सकते हैं, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो स्क्राइब इज अलाउड। और ये एनटीए के बारे में चीजें बता रखी है इन्होंने, दिस इज नॉट अवर, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये बातें हमने ऊपर देख ही ली है। टोटल सब्जेक्ट 37 है। चॉइस जो है आप चूज कर सकते हैं मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द लैंग्वेजेस एंड द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से मान सकते हैं कि अगर आपने फॉर सपोज एक सब्जेक्ट आपने, मैं ऐसे रफ आइडिया के लिए बायोलॉजी मान लिया, एक फिजिक्स ले लिया, एक केमिस्ट्री ले लिया, तो 3 सब्जेक्ट्स तो आपके ये हो गए। इन 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपने 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी में पे कर दिया। इसके अलावा अगर आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करने, एक लैंग्वेज चूज कर ली और एक आपने जनरल टेस्ट चूज कर लिया, उसके लिए आपको क्या होगा, टोटल 800 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल आपके सब्जेक्ट कितने हुए, 5। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं एज पर दिस नोटिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है लीगल स्टडीज के लिए, पॉसिबली आगे होगा, लेट मी जस्ट सी। पेपर कोड जहां है उसमें आपके पास मेंशन किया गया इन्होंने, व्हाट इज द कोड फॉर लीगल स्टडीज। ठीक है, उन्होंने पहले ही बता दिया था ये सारी बातें, अभी इसमें कुछ नया नहीं किया। लीगल स्टडीज को इस बार लीगल का पेपर नहीं आएगा, वो जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आएगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम उसको फिल करने में हो रही है तो दिस इज यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है ये लिखा है इसमें। BHUs है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, JNUs के अंदर आता है। मेन यूनिवर्सिटी आप एज पर योर कन्वीनियंस देख सकते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी जो मेन होती है दैट इज आपको सबको पता है, DU, BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑल आर मेन यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे पेपर कोड देख सकते हैं, दीज आर 13 सब्जेक्ट जो है लैंग्वेजेस के हैं, जिसके लिए बोला गया इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा। तो 13 लैंग्वेजेस के पेपर अलग से लिखे। इसके बाद जो है दीज आर डोमेन स्पेसिफिक, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आपके पास है, जो अगर आप लीगल देना चाहते हैं तो उन्होंने लिखा है ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द फॉरेन लैंग्वेजेस। तो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस क्या है यहाँ पे लिखा है, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब चीजें। एंड दिस इज दिस इन सब्जेक्टों के लिए। और एक और चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर द डोमेन स्पेसिफिक पेपर ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप्स, टीचिंग एप्टीट्यूड्स, फैशन स्टडीज, टूरिज्म एंड लीगल स्टडीज। इन सब के लिए क्या होने वाला है, जो पेपर कोड होने वाला है वो होने वाला है 501, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है। ठीक है, इन सब का जो पेपर कोड है वो यहाँ लिखा है, दिस इज 501 जनरल एप्टीट्यूड। तो बेसिकली लॉ के लिए एग्जाम में अलग अलग से लॉ नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चीजें पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो जनरल टेस्ट आता है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होने वाला है। आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैंने बोला कि क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।